एक दिन अपने आप पे गर्व करना है, एक दिन अपने आप पे गर्व करना है। तो दोस्तों आज हार मत मानो, दोस्तों आज हार मत मानो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने अनएग्जाम परिवार में स्वागत है। मैं संजीव गंगवार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ये हमारी मॉडर्न इंडिया की क्लास चल रही है। मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत में हमारा टॉपिक चल रहा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जिसमें क्या कहते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें हमने 3 कंपनी पढ़ ली थी। ये हमारी 4th नंबर की कंपनी है। तो 4th नंबर कंपनी पे क्या आती है, डेंस। तो दोस्तों कुछ स्टूडेंटों की क्या कहते हैं मैसेज आए थे कि सर जो आप क्वेश्चन बोलते हैं उनमें को क्वेश्चन को हम भूल जाते हैं, जब तक बोलते हो 4 ऑप्शन देते हैं तो हम आंसर लगा नहीं पाते हैं, और वो आंसर क्या कहते हैं क्वेश्चन हमको कॉपी में भी नोट करने हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं क्या किया हूँ, आपके लिए पहले ही से क्वेश्चन बना के रख दिया हूँ। अच्छे क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, जो हमारी 3 कंपनियों से रिलेटेड हैं। अब 4थी कंपनी क्या कहते हैं फिनिश हो जाएगी, फिर उसके बाद हम 5वीं कंपनी पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो इस प्रकार से 5 क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया जाया करेंगे। और मैथ रीजनिंग का जैसे चल रहा है, मैथ का भी स्टार्ट नहीं हुआ, रीजनिंग का होगा। तो रीजनिंग की क्लास में बताया जाएगा उसमें कैसे क्या प्रोसेस किया जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। इस चैनल पर जो भी क्या कहते हैं नया स्टूडेंट हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये आपके जीवन में बहुत ही यूजफुल होगा। जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जो 11th 12th पढ़ता होगा, तो उन्हें आगे चलकर बहुत फ़ायदा होगा। और जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में होगा उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा, उसकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, वास्को डी गामा नहीं ब्लू वाटरफॉल सी इंग्लिश में ब्लू वाटरफॉल सी बोलते हैं, नीली जल नीति के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है अल्फांसो दा अल्बुकर्क तो आया था, फ्रांसिस्को दा अल्मीड़ा तो किसे जाना जाता है। इनके लास्ट का नाम रख लिया है, ले लिया है फ्रांसिस्को दा अल्मीड़ा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्रांसिस्को दा अल्मीड़ा। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आता होगा। जो क्या कहते हैं पिछली क्लास ना देखा हो तो सबसे जाके पहले पिछली क्लास देख ले, फिर क्या कहते हैं ये वीडियो भी देख सकता है, समझ में आएगा। मगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे। इससे जो नेक्स्ट हमारा वो टॉपिक है डेंस, वो बिल्कुल समझ में आएगा। प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं जो इस पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहा है। तो डचों ने फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो डचों ने आपको मैं बताया था मसूलीपट्टनम में की थी। जो मसूलीपट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। दोस्तों जो क्या कहते हैं 100% क्वेश्चन कर दे रहा है, मान लो एक 20% का क्वेश्चन है, 20 नंबर का है, तो कमेंट बॉक्स में पिन जरूर किया करें। उससे मुझे लगेगा कि जो मेरी मेहनत है वो रंग ला रही है, और मेरे भाई बहन या जो स्टूडेंट या दोस्त हैं वो अच्छे से इन चीज़ों को समझ रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर जिसमें 40% भी हो रहा है या 60% भी हो रहा है तो उसकी अच्छी डायरेक्शन है, करने का प्रयास बहुत अच्छा है। तो मगर वो आप ऑनलाइन है तो ये तो मतलब फेस टू फेस नहीं हो पा रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से एक कम्युनिकेशन या संचार बना रहेगा अगर आप इस प्रकार से स्थापित करना चाहते हैं तब। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1770 यहीं से क्या कहते हैं मुगलों का क्या कहते हैं पतन स्टार्ट हो जाता है। पतन का बोले तो डिक्लाइन मीन्स मतलब कमज़ोर सत्ता होने लगती है। पिछली वीडियो में आप देख लेना, पूरा बताया है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। टॉमस रो भारत आया था, उस समय मुग़ल एम्पायर कौन था, तो मुग़ल एम्पायर आपको पता है उतने समय कौन था, जहांगीर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉल पिंच कौन से देश का नागरिक था, अच्छे से पता है रॉल पिंच ये ऐसा एक व्यक्ति था जो जलालुद्दीन अकबर के दरबार में जाने वाला फर्स्ट अंग्रेज था। पूछ लिया है जलालुद्दीन के अकबर के दरबार में या कोर्ट में जाने वाला फर्स्ट ब्रिटिश सिटीजनशिप या फर्स्ट ब्रिटिश नागरिक कौन था, तो कौन था, रॉल पिंच था और ब्रिटिश अंग्रेज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये अपना जो वो टेस्ट था वो टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे हम रब कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेंस में हम क्या पढ़ेंगे, हम लेक्चर 1, ये हमारा छोटा टॉपिक है और लेक्चर 1 में ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अपनी 4th कंपनी कौन सी, हमारी कर्नाटका वाली, नो फ्रांसिस से। तो जो फ्रेंच कंपनी है उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, वो बड़ा पोर्शन है और उसका क्वेश्चन भी आते हैं, इससे भी आते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को और इस सेशन को इतना लाइक सब्सक्राइब शेयर कराइए कि
आपके भाई की जो मेहनत हो रही है वो और स्टूडेंट के पास पहुँचे और स्टूडेंट इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठा पाएँ और ज़रूरतमंद तक क्या कहते हैं अच्छा कंटेंट पहुँचे और गुमराह करने वालों लोगों से बचें। तो दोस्तों मैं एक क्या बताऊँ, मैं नाम तो नहीं लूँगा, एक व्यक्ति था। अब खुद सोचिए, अगर मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ पहले स्टेप से जाना है, फिर सेकंड स्टेप से जाना है, थर्ड स्टेप से। अगर सपोज करो एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, इससे बोल दिया जाए 100 मीटर है, 100 मीटर की रनिंग करने के लिए बोल दिया जाए 4 सेकंड में या 5 सेकंड में बोल दिया जाए स्टार्टिंग से, जो कभी रनिंग नहीं किया हो तो वो रनिंग कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसे डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कम से कम पहले 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर, फिर ये स्पीड निकाल पाएगा। तो एक ऐसी महाशय थे, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। तो एक रीजनिंग का था, रीजनिंग में मैं बता रहा था कि क्या कहते हैं बिल्कुल कैसे पकड़ा जाता है, जो मतलब वीक स्टूडेंट है। तो एक पता नहीं कोई थे महाशय, तो नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ से बोल रहे हैं कि सर ठीक है इतना डीपली मत पढ़ाओ, ट्रिकों से पढ़ाओ। तो मैं उनके लिए मेरा संदेश है या मैसेज है, ट्रिकों से कुछ नहीं होने वाला है, ट्रिकों से खाली लोगों को गुमराह किया जाता है। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। कोई ऐसा व्यक्ति आप देख लो अगर ट्रिक से जिसका सिलेक्शन हो रखा हो, बिल्कुल नहीं हो रखा होगा। बहुत अच्छे से पहले के ज़माने भूल जाओ, जो चपरासी उपरासी बन जाते थे 8 से 10 साल 15 साल, अब चपरासी का भी एग्ज़ाम का लेवल बहुत अच्छा खासा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ट्रिकों को देखो ऐसे अप्लाई किया जाता है, जो क्वेश्चन हो मैं आपको स्टैटिक्स जीएस पढ़ाऊँगा, वहाँ देखो मैं ट्रिक बताऊँगा, ट्रिक क्या होता है उसी को देखो, उसी से आंसर निकाल दो, अलग से कुछ तैयार ना करना पड़े, उसे ट्रिक बोलते हैं। लोग क्या कहते हैं कहीं अपनी मनगढ़ंत कहानी बना लेते हैं, कहीं कुछ बना लेते हैं। ये अरे मनगढ़ंत कहानी को इतना रटोगे तो पूरा उतना उसी में दिमाग ना लगा दो, बार बार प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो दोस्तों इन चीज़ों से बचो ना, आप पर टाइम वेस्ट होता चला जाएगा और लोगों को भी इस चीज़ के लिए सिंसियर कीजिए, जागरूक बनाइए जो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं। हमारा तो लेक्चर 1 हो गया, अब लेक्चर 1 हम क्या पढ़ रहे हैं, डेनिस या डेंस। तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर हम मैप बना लिए, इस मैप की हमें ज़रूरत है यहाँ तक। तो ये मैप बन गया हमारे इंडिया का, नीचे का पार्ट है। तो यहाँ पर एक जगह है, मैं आपसे बोला बार बार कि आप एक मैप खरीद लीजिए 10 रुपये वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि चलो इसको यहीं निपटा देते हैं। जो डेनिस थे, डेनिस या डेंस, ये कहाँ के निवासी थे? निवासी बोला तो रेजिडेंट या रेजिडेंसी, कहाँ के थे? डेनमार्क। कहाँ के? डेनमार्क। पूछ लिया जाए आपसे इसकी कैपिटल, राजधानी, इसकी राजधानी थी कोपेनहेगन। करेंसी, मुद्रा क्या थी इसकी? क्रोन। मुद्रा क्या थी? क्रोन। तो दोस्तों बेसिक हम पढ़ लिए। डेनिस कहाँ के निवासी थे? डेनमार्क के। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। करेंसी
या मुद्रा, क्रोन या क्रोन। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं अच्छे से। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, डेनिस कहाँ के निवासी थे? डेनमार्क के पूछ लिया। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पूछ लिया जा रहा है आपसे। कोपेनहेगन की मुद्रा क्या थी या करेंसी क्या है? तो हमारी क्रोन। तो ये चीज़ें समझ में आई। इसके बाद इन्होंने अपनी कंपनी का निर्माण किया, कंपनी की स्थापना करते हैं। वो कंपनी की स्थापना कहाँ करते हैं? वहीं करते हैं अपने कंपनी की स्थापना फाउंडेंट स्थापना सन 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की 1616 में स्थापना करते हैं। ये आते कब हैं? भारत सन 1616 में आते हैं। सन 1616 में भारत आते हैं। कहाँ? केरल। तो दोस्तों एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। जो ब्लैक पेन से मैं बना रहा हूँ, ये ब्लैक पेन से तुम्हारे पहले पॉइंट सब आने चाहिए, जिससे मैप आप क्या कहते हैं देख के भी क्या कहते हैं देख के आप थ्योरी बना सकते हैं। अभी ये पहला पॉइंट हमारा वो हो गया। अब देखो लिखने की टेक्निक बता रहा हूँ। जो नया कैंडिडेट है इस चैनल पर, तो आप लिखेंगे डेनिस डेनमार्क के निवासी थे, जिनकी राजधानी कोपेन थी और इनकी मुद्रा क्रोन थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे लिखना है, डेनिस भारत में सर्वप्रथम सन 1616 में आए। फिर नेक्स्ट पॉइंट, सन 1616 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पूछ लिया जाएगा। देखो 4 पॉइंट ध्यान रखनी है आपको, इसमें कुछ है नहीं बड़ा। 1616 में ये कंपनी की स्थापना करते हैं, 4 साल ऐड कर दीजिए। 1620 में ये त्रिंकोवार केरला में है, केरला में ये कंपनी स्थापित करते हैं, फर्स्ट कंपनी। फिर इसमें क्या कहते हैं 56 साल जोड़ दीजिए प्लस, तो हो जाएगा ये 1676 में सेकंड कंपनी इज इस्टेब्लिश इन श्रीरामपुर। तो सेकंड कंपनी जो स्थापित करते हैं तो वो श्रीरामपुर में करते हैं। और श्रीरामपुर कहाँ स्थित है? बंगाल में, बंगाल की राजधानी कोलकाता। ठीक है। फिर दोस्तों इनका कभी किसी से विवाद नहीं रहता है। विवाद इसलिए नहीं रहता है क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होता है, जिसका किसी से कोई मतलब नहीं होता है, तो लोग उससे भी मतलब नहीं रखते हैं और उसका विवाद नहीं होता है। विवाद किसका होता है? तेज तर्रार व्यक्ति का होता है। तेज तर्रार व्यक्ति बोल दिया जाए, जैसे एक क्लास में 2 लड़कियां हैं, एक ए है और एक का नाम है बी। एक क्लास में 2 गर्ल्स हैं और ये हर बार क्या कहते हैं, ये कोई 91% लाती है, ये कभी 90.01% कर देती हैं। तो ये जो 2 लड़कियां हैं ये क्या कहते हैं सिर्फ आपस में कंपटीशन करेंगी, और जो 60 आ रही है, मान लो 58 आ रहा है, तो वो कभी कंपटीशन नहीं करेगा। वो कहेगा चलो ठीक है ऐसे ही पढ़ते रहो, आराम से अपने पास होते जा रहे हैं, कोई दुनियादारी में कोई परसेंट का कोई माने नहीं है, बस पास होते जाएं, घर वाले इसी में खुश हैं। कंपटीशन किस में होता है? कंपटीशन उनमें होता है जो 36 के आंकड़े होते हैं। 36 के आंकड़े उन्हीं में होते हैं जो बहुत तेज तर्रार होते हैं, जो ग्रोथ करते हैं। ठीक है। लोग उन्हीं से चलते हैं जो क्या कहते हैं ऊपर पहुंचते हैं। ऊपर पहुंचने का मतलब वहाँ नहीं गॉड के पास,
नीचे ही, मतलब जो तरक्की करते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो उनके दुश्मन बनते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, अभी मान लो जो भी अच्छे कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या कर भी रहे हैं, तो फिर उससे क्या कहते हैं, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे अच्छा कार्य करे या ना करे, अगर कर भी रही है तभी उनके अगेंस्ट जाएगी, अगर नहीं कर रही तब भी उनके अगेंस्ट जाएगी। उन्हें क्या चाहिए, वोट बैंकिंग। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको समझ में आती होंगी, मैं क्या समझा रहा था। तो इनका कोई मेन मकसद नहीं होता, और सन 1745 में ये अपना सब बिजनेस बेच उच के ये क्या करते हैं, चले जाते हैं अपने देश को वापस। और इनका मेन मकसद क्या होता है, इनका मेन मकसद भी होता है व्यापार करना। तो जैसा अभी ये हम पॉइंट बता दिए, अब इसमें हम क्या कहते हैं, स्टार्ट करने वाले हैं दूसरा मार्कर। तो फर्स्ट कंपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित करते हैं, प्रथम फैक्ट्री ट्रैंकोवार में स्थित करते हैं, यानी स्थापित करते हैं, जो कहाँ है, केरला में। कहाँ है, केरल में स्थित है। केरल की राजधानी पूछ ली जाए तो तिरुवनंतपुरम। ठीक है, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये है, जो बिल्कुल वीक स्टूडेंट है, जो बिल्कुल वीक नहीं, जो पढ़े ही नहीं है, तो कोई वीक नहीं होता है, सभी का एक जैसा लेवल होता है, एक जैसा माइंड होता है, मगर कंडीशन ये रहती है, बशर्ते ये रहती है कि कौन स्टूडेंट कितना अपने माइंड का यूज कर रहा है। जिस दिन तुम माइंड को घिसने लगोगे, जिस दिन माइंड से तुम क्या कहते हैं, अधिक से अधिक कार्य करने लगोगे, तो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। ऐसा कोई फिर व्यक्ति नहीं है इस ब्रह्मांड में कि आपको समझने से चीज़ें रोक पाए। तो दोस्तों, आपको अधिक से अधिक अपने माइंड से काम लेना है, क्योंकि इस माइंड का कुछ और नहीं है। आप जिस दिन निकल जाओगे, ये माइंड भी निकल जाएगा। तो इससे जब दुनिया में आए हो, जब इस पृथ्वी पर जन्म लिए हो, तो इस माइंड से इतना कार्य करो कि आपका नाम की चर्चे हो जाए, लोग आपको जाने कि क्या कहते हैं, एक व्यक्ति था इस नाम से, और वो बहुत होशियार था, बहुत टैलेंट था, उसने अपने नाम के झंडे गाड़ दिए थे, उसने ये उपलब्धि प्राप्त की। तो इस प्रकार से आपको बनना है, क्योंकि नाम ही रह जाता है, व्यक्ति तो चला जाता है, आप भी जानते हैं। इस प्रकार से तो केरला की राजधानी क्या होती है, तिरुवनंतपुरम। फिर इसमें ये कब कंपनी स्थापित होती है, तो ये स्थापित होती है 1620 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड कंपनी, ये यहाँ पर पॉइंट है, सेकंड फैक्ट्री सेकंड कंपनी। दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये यहाँ पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बंगाल है, क्या है, बंगाल, यहाँ पर क्या है, केरला। ठीक है, मैप देखिए आप बार बार, और मैं आपको बताया हूँ कि मैप इस प्रकार से देखा जाता है। अभी थोड़ा ये पढ़ा दें, फिर देखते हैं, इसके बाद टाइम बचता है, मैप देखना भी बताऊँगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करना है मैप का। ज़्यादा नहीं, 5-6 बार डेली देखा करो दिन में, आपको एक वीक में अच्छे से तैयार हो जाएगा। कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक के पीछे भागोगे तो अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में मतलब सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैं बताऊँगा ट्रिक का कहाँ यूज होता है, वो साइंटिफिक होता है, तो वो भी अच्छे माइंड से कि ट्रिक कहाँ पर यूज की जाती है। तो मेरी चेतावनी है उन लोगों को जो क्या कहते हैं मेरे चैनल देख रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए कि क्या कहते हैं ट्रिक के पीछे, हर चीज़ में क्या ट्रिक बनाओगे, 1000 ट्रिक बना दो, हर क्वेश्चन में क्या कहते हैं उसी ट्रिक से क्वेश्चन निकल जाएगा। एक जो क्या कहते हैं बोर्ड में बना रहे हैं एग्जाम, क्या कहते हैं वही ट्रिक पर क्वेश्चन रख देंगे क्या? ऐसा होने लगे तो सभी जॉब पा जाएँ। आप भी जानते हो जो हमारी गवर्नमेंट जॉब है उनकी संख्या घटती जा रही है। तो सेकंड फैक्ट्री हमारी जो इस्टेब्लिश होती है वो कहाँ होती है, श्रीरामपुर में। कहाँ होती है दोस्तों, श्रीरामपुर। और ये श्रीरामपुर कहाँ पर स्थित है, श्रीरामपुर स्थित है आपका बंगाल में। बंगाल की राजधानी कलकत्ता। ठीक है दोस्तों,
तो आप ऐसा नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डचों ने अपनी द्वितीय फैक्ट्री श्रीरामपुर बंगाल में स्थापित की थी। कौन सी सन में की थी उन्होंने? फिर लिखोगे दूसरी फैक्ट्री सन 1656 में की थी, 1676 में, 1676। तो सन 1776 में इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की थी। कहाँ पर? बंगाल में। बंगाल की राजधानी कोलकाता। आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जितना बोल रहा हूँ अपने माइंड से, एक एक पॉइंट आपकी लाइफ के लिए बहुत ही यूजफुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इनका जो मेन मकसद होता है, ध्यान से समझिए। जैसे कि क्या कहते हैं, मान लो आपको किसी से रिलेशन बनाने, सपोज करो जैसे आप एक गांव से हैं और एक शहर में जाते हैं और आप एक स्कूल में पढ़ते हैं और एक आपकी जो क्लासमेट होती है आपकी उससे फ्रेंडशिप हो जाती है, सपोज करो, फिर आगे चलकर वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है। तो आपको क्या कहते हैं, अगर उसके घर में रूम लेना है, तो घर में रूम रेंट पे लेना है, तो आप किस प्रकार से, जैसे मतलब उससे मिलना भी है, सोचो तुम 24 घंटे वो मेरे सामने रहे, स्कूल में भी रहे और मेरे घर में, जब मैं घर पे रहूँ तो घर पे भी रहे, तो आप उसके घर में एंट्री तभी मार सकते हो, रूम उसके घर पे रेंट पर उठते हो, तो अगर आपको रूम मिल जा रहा है तब तो उस घर में क्या कहते हैं आराम से जा सकते हो, आ सकते हो, रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी व्यक्ति के घर में अगर उनकी बेटियां हैं और आप ऐसे घुस जाते हो तो फिर आपको बहुत दंडित किया जाएगा, बहुत मारा जाएगा, बिना क्या कहते हैं अपने कोई क्वेश्चन के आप एंट्री नहीं मार सकते हो। तो मेरा मीन्स ये समझाने का था कि ये जो डेनिश थे, डेनिश बिना व्यापार के भारत में नहीं आ पाते। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया है? इन्होंने दिमाग लगाया कि हम कहेंगे हम भी व्यापार करने के लिए आए हैं, जो यूरोप से कंट्री आ रही हैं तो उसी प्रकार से हम भी आएंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला, इनका जो व्यापार था वो स्मॉल स्केल पर था। व्यापार हमारे दो स्केल पर होते हैं। स्केल बोले तो पैमाना, एक होता है लार्ज स्केल पर, एक होता है स्मॉल स्केल पर। स्मॉल स्केल उसे बोलते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, और जो लार्ज स्केल उसे बोलते हैं जो प्रोडक्शन करता है, जो तमाम 1 घंटे में बहुत प्रोडक्ट निकाल देता है। तो दोस्तों चीज़ें समझ में आती होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर इस प्रकार से इन्होंने एंट्री मार दी और इनका किसी से कोई विवाद नहीं होता, किसी से कोई इनका डिस्प्यूट नहीं होता है। डिस्प्यूट मीन्स होता है विवाद। विवाद क्यों नहीं होता? विवाद इसीलिए नहीं होता है क्योंकि इनका मेन मकसद व्यापार करना था ही नहीं। इनका मेन मकसद पॉइंट करके लिख सकते हो, ईसाई धर्म प्रचार प्रसार करना था। तो इन्होंने क्या कहते हैं यहाँ पर आए और इन्होंने धीरे 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 पूरे भारत में रुक रुक कर आज 10 दिन वहाँ, 5 दिन वहाँ, 5-6 दिन वहाँ पूरे उसमें घूमे और लोगों को क्या कहते हैं अपना बताया कि ये लोग ऐसे होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, ये तुम्हें ये सपोर्ट मिलेगी, फलाना ढिंगाना जो भी है। इन्होंने अपना ईसाई धर्म प्रचार प्रसार करके और अपना व्यापार, इनका 2 मुख्यतः व्यापार इन्होंने किए थे। तो वो इनके 2 मुख्यतः व्यापार कौन से थे? 2 मुख्यतः व्यापार, मेन बिजनेस या मुख्यतः व्यापार आप लिख सकते हो। इनके मुख्यतः 2 व्यापार थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट वो कौन कौन से थे? तो पहला था ट्रेड ऑफ टी, इनका चाय का व्यापार था पहला। दूसरा व्यापार क्या था? ट्रेड ऑफ चाइना, चाइना, ठीक है। दूसरा व्यापार इनका क्या था? चाइना का था। तो चाइना के साथ व्यापार था, चीन के साथ। चीनी को क्या बोलते हैं? चाइना। और चीन की कैपिटल बीजिंग। चीन का व्यापार ट्रेड विथ चाइना। चीन के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार। दूसरा चाय का व्यापार। ट्रेड मीन्स होता है व्यापार जो आप करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका पॉइंट।
और इनका किसी से कोई विवाद नहीं रहता है, बहुत अच्छे से इनका डिस्प्यूट क्या कहते हैं, डिस्प्यूट किसी से कोई मैटर नहीं होता है और अपना ये व्यापार करते हैं। फिर ये आराम से, और इनकी एक कॉलोनी होती है, ये अपनी कॉलोनी बनाते हैं। तो जो जहाँ पर क्या कहते हैं ओनली डेनिस रहते हैं, तो उन कॉलोनी का नाम इनका क्या होता है, श्रीरामपुर होता है। इनकी बस्ती का नाम क्या होता है, बस्ती उसे बोलते हैं जो हमारी कॉलोनी होती है। तो इनकी जो कॉलोनी होती है तो उसका क्या नाम होता है, श्रीरामपुर। और यही अपनी दूसरी फैक्ट्री का नाम रख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये हम बिल्कुल लास्ट पर ये पहुंचने वाले हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा कि ये क्या करते हैं, 1745 में सारा व्यापार बेचकर, सब कुछ बेचकर डेनिस वापस चले जाते हैं, सब कुछ बेचकर डेनिस वापस चले जाते हैं। किसे बेचते हैं, ब्रिटिश या अंग्रेज़ों को। फिर दोस्त ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। जैसा कि फिर मैं बताया कि मैं आपको मैप देखना बताऊंगा अभी आपके लिए। तो मैप देखने में मैं आपके लिए ये बताऊंगा कि मैप कैसे देखा जाता है। तो मैप देखने में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इस प्रकार से बना लीजिए। रफली मैप है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, ऐसे करते बाउंड्री को करते चले जाइए और फिर धीरे धीरे देखते जाइए, एक दिन आपका मैप तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उसमें कौन कैसे आता है, उसमें हमारे 3 युद्ध होते हैं कर्नाटक के, उसी में पढ़ेंगे। तो ये कर्नाटक के युद्ध क्यों होते हैं, इनके पीछे क्या रीज़न रहता है, वो सब सारी चीज़ें हमारा उसमें क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो हम स्यूडिश लिखाए हैं वो खाली आपको लिखा दिए, उसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है। ऐसे डिटेल पढ़ते रहेंगे तो बहुत कुछ है, कुछ ज़्यादा नहीं, एक ऑर्डर लगाने के लिए आता है कंपनी के लिए, इसीलिए मैं लिखा दिया था दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्या कहते हैं ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं मराठा या आंग्ल मैसूर युद्ध में से एक टॉपिक उठा लेंगे, उसको फिनिश कर देंगे। और दोस्तों इस टॉपिक क्लियर होने के बाद आप एडवेंट ऑफ यूरोपियों का आगमन कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठा लेना, 70 से 90% क्वेश्चन आप पे हो जाएंगे, क्वेश्चन बिल्कुल बचेगा नहीं। मगर आपको मैं जिस प्रकार से बोला हूँ उस प्रकार से आपकी मेहनत होनी चाहिए। आपको पहला पूरा डायग्राम थ्योरी आपकी लिखी हुई होनी चाहिए, ये पॉइंट है, इनको अंडरलाइन करना है, बार बार आपको बताता हूँ। फिर माइंड में थिंकिंग पावर लगाइए। इसके बाद क्या होता है कि 1616 में आते हैं, फिर 1616 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं, 4 साल ऐड कर दीजिए। इसमें क्या कहते हैं ये त्योंकोबार में कंपनी स्थापित करते हैं जो कि केरला में, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। फिर इसमें क्या कहते हैं 56 साल ऐड कर दीजिए। 1676 में ये दूसरी कंपनी को स्थापित करते हैं। दूसरी कंपनी कहाँ स्थापित करते हैं, श्रीरामपुर। श्रीरामपुर कहाँ पर है, श्रीरामपुर बंगाल में, बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इनकी कॉलोनी की बस्ती का नाम भी श्रीरामपुर होता है। फिर इनके 2 मुख्यतः व्यापार होते हैं, ट्रेड ऑफ टी
ट्रेड ऑफ टी मतलब चाय का व्यापार, दूसरा होता है ट्रेड विथ चाइना, चाइना के साथ व्यापार होता है। और ये बहुत अच्छे से क्या कहते हैं अपना मतलब वैसे बिजनेस करते हैं, धर्म प्रचार करते हैं। किसका करते हैं? ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं। फिर इन्हें आपको पता ही है कि इन्हें कैसे एंट्री मिलती है। इन्हें एंट्री इसीलिए मिलती है जब व्यापार करना। अब जैसे मान लो मैं थिएटर में मूवी देखने जाता हूँ तो थिएटर में बैठने के लिए तभी तो मिलेगा जब मैं मूवी का टिकट लूँ, भले ही फिर वहाँ पर मैं किसी को ताका झांकी करूँ या कुछ भी देखूँ, वैसे एंट्री नहीं मिलेगी ना मुझे घुसने के लिए। तो इसी प्रकार से मैं आपको एक लड़की या लड़का के बारे में बताया था। किसी लड़की के घर पर आपको रहना है तो पहले आपको उसके घर में रेंट पर रूम लेना पड़ेगा, तो आराम से आप रह सकते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, क्योंकि उतने समय यहाँ पर बिजनेस चल रहा था, बिजनेस बोला तो व्यापार, तो ये भी बोले हम व्यापार करेंगे। मगर इनका मेन मकसद क्या था? ईसाई धर्म प्रचार प्रसार करना। इनका जो बिजनेस था वो स्मॉल स्केल पर था। और फिर नेक्स्ट वो 1745 में ये सोचते हैं अब सब कुछ क्लियर हो गया। 1745 में अपना जो बिजनेस होता है वो किन के हाथ बेच देते हैं? अंग्रेजों के हाथ बेच देते हैं और ये फिर वापस चले जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्या पढ़ाऊँगा? आपको मैं पढ़ाऊँगा फ्रेंच या फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।